अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। आज नगर भवन खूंटी में स्वतंत्रता के 75 वर्ष का समारोह पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय राज्यपाल झारखंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। उक्त चित्र प्रदर्शनी 12 मार्च से 16 मार्च 2021 तक लगाई जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल का स्वागत पारंपरिक रूप से गीत एवं नाट्य प्रभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार रांची के पंजीकृत दल के द्वारा किया गया। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल द्वारा फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार विधायक नीलकंठ मुंडा, खूंटी जिला उपायुक्त शशि रंजन और खूंटी जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। खूंटी से प्रिंस की रिपोर्ट। और मैं आग्रह करूंगी पुष्प एवं स्मृति चिन्ह आजादी की 75वीं वर्षगांठ समारोह को यादगार पुष्प प्रदान कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर और ऐतिहासिक क्षण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंखा बंद कर दिया। आलोकित पद करो हमारा फिर जग के अंतर्यामी। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ समारोह को रोशनी प्रदान कर रहे हैं हमारे सम्मानित माननीय अतिथिगण। दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। आज के समारोह को रोशनी प्रदान की माननीय राज्यपाल महोदया झारखंड में अपने कर्तव्यों से। सशक्त नारी की सशक्त पहचान लिए हुए, और मुझे लगता है कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरी महिला समूह का आजादी के 75वां वर्ष के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के आप सब के दिल के करीब सबसे प्रिय जनप्रिय जननेता, पूर्व केंद्र मंत्री, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष पद्म भूषण श्री कड़िया मुंडा जी, आप सब सभी के दिल के करीब विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडीजी श्री अनिंदम सिंह जी, खूंटी जिला के डीसी, एसपी, प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं, माताएं, बहनें, देवियों, स्वजनों, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस धरती, पावन धरती पर आजादी के 75वां गांठ बनाने के लिए शुरुआत जो हो रहा है उसका मैं साथी बन रही हूँ। इसीलिए मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आजादी के 75वां साल हम सब के मौजूद में होने जा रहा है। राष्ट्र के स्वतंत्रता के 75वां वर्षगांठ के अवसर पर धरती बाप भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन भूमि में आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर अपार प्रसन्नता हो रही है। आज देश के 75 ऐसे जगह पर इस तरह के 75 कार्यक्रमों शुरू हो रही है
खूंटी जिले का चयन होना हम झारखंड वासियों का सौभाग्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी एवं अन्य माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं साधारण मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य की पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने देश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ, जिनके त्याग, संघर्ष एवं बलिदान के कारण देश हमारा स्वतंत्र हुआ। हमारा देश वीरों की भूमि है। हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें बहुत से विभूतियों ने अपना योगदान दिया। लोगों को अपने इन महानायकों की गाथा जानना चाहिए, उनके संदर्भ में अवगत होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इस दिशा में एक प्रेरणादायक एवं क्रांतिकारी प्रयास किया गया है। उनके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को 50वें सप्ताह पूर्व से ही तैयारी आरंभ किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्र की स्वाधीनता के 75वें वर्ष समारोह के उपलक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कमेटी का बैठक भी हुआ, जिसमें मैंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भाग लिया था। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को विभिन्न माध्यमों से लोगों को राष्ट्र के महान विभूतियों, जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, उनसे अवगत कराना है। भारत की गौरवपूर्ण इतिहास सबको बताना चाहिए। भारत में विकास के क्षेत्र में सिंहावलोकन करना होगा। जो जगह अभी भी विकास के प्रकाश से दूर अंधेरे में है, उन्हें चिन्हित कर वहाँ केंद्र और राज्य संचालित योजना को धरातल पे उतारना होगा। हम सभी को अपनी युवा पीढ़ी, बच्चों को अपने स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों की योगदान से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तन करना है, जिसमें सबकी सहभागिता होना चाहिए। हमें अपने इतिहास, धरोहर एवं विभूतियों के बारे में जानना चाहिए। हमारा देश की स्वतंत्रता आंदोलन का लंबी पृष्ठभूमि रहा है। इसके ऐतिहासिक एवं गौरवशाली इतिहास रहा है, जहाँ हर स्वतंत्रता सेनानी का अमूल्य योगदान रहा है। हमें सभी आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव देश के हर नागरिक की आत्मा का गर्व है। हमारे राज्य भी वीरों की भूमि है, जहाँ धरतिया बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, सीधो किनू कनू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर पीतांबर, सिंगे देई, पोटो हो, दीवा किशुन, शेख जिसारी, तेलेंगा खड़िया, गोया मुंडा, यात्रा टाना भगत जैसे कई महानायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ाई की। बहुत से ऐसे और नाम है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका इतिहास में वर्णन नहीं है। हम सभी को ऐसे महान विभूतियों के योगदान के विषय पर ध्यान देना होगा और शोध के उपरांत इन पर इतिहास के पुनर्लिखन की आवश्यकता भी होगा। आजादी के इस महोत्सव में सभी के योगदान एवं प्रेरक कहानी को देश के सामने लाना होगा। हम सभी को विभिन्न प्रदर्शनी, कला, निबंध, भाषण आदि विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से अपने भविष्य को आजादी की लड़ाई से अवगत कराना होगा। इस दिशा में ई बुक आदि का प्रकाशन आवश्यक है। हमें इंटरनेट के विभिन्न साधनों का भी अपनाना होगा। साथ ही इस अवसर पर कहना चाहूँगी कि हमारे आज़ादी के इन महानायकों के ग्रामों क्षेत्रों का विकास होना चाहिए।
सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को हर हाल में दूर किया जाना चाहिए। अपने महान विभूतियों के सपने को, उनके अनुकूल इलाका को विकास करना होगा। मैं जहाँ उपस्थित यहाँ में जो किसी उपस्थित थे उनको मैं कहना चाहूँगी, सभी अधिकारी को मैं कहना चाहूँगी कि उनका सतत प्रयास रहे और इन क्षेत्रों का विकास बीड़ा उनके कंधों पर लेना चाहिए। लोगों को बुनियादी सुविधा प्राप्त हो, हर घर में बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था सुलभ हो, बेहतर सड़कें हो, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिले, लोगों का शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन सभी के लिए हो। मैं चाहूँगी कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले हर विभूतियों के इलाका ग्रामों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाए, ताकि लोग वहाँ जाए और जाने कि और वो स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे और देश के आज़ादी के लिए और कैसे संघर्ष किए थे। आज देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पूरी दुनिया हमारी गतिविधियों को गंभीरता से देख रही है। कोरोना काल जैसे विकट परिस्थिति में हमारे देश ने मानव कल्याण के मार्ग पर चलते हुए लगभग पूरे विश्व को दवाएं भेजे। लगभग सभी देशों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस व्यवहार के लिए आभार प्रकट किया। हमें 2047 को पालन होने वाले आज़ादी के शताब्दी वर्ष को सफल बनाना होगा। ये सभी सफल होगा जो भारत का हर एक आम आदमी खुशहाल, शिक्षित, स्वस्थ एवं विकसित होंगे। वर्तमान में हमारा देश में निर्मित वैक्सीन सबसे अधिक सफल मानी जाती है। हमारे वैज्ञानिकों के कठोर परिश्रम एवं लगन समर्पण का ही ये परिणाम है। हम अपने वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। हम मानव कल्याण के मार्ग पर चलते हुए विश्व के अन्य देशों को भी वैक्सीन भेज रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों को पुरखों ने ये संस्कार हम लोगों को सिखाए हैं। हम विश्व कल्याण की को हमेशा ही सचते हैं। आज ये एक पावन अवसर पर हम सब को संकल्प लेना चाहिए कि आने वाला 75वां वर्षगांठ और 75 सप्ताह राउरिक सामने है। इतने समय में मुझे लगता है हमको इतने तैयारी करना होगा। ये जो मैसेज को हम स्वाधीनता के 75 साल मना रहे हैं, इस मैसेज को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने के बीड़ा उठाना हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए केवल गवर्नमेंट करने से या प्रचार प्रसार का जो संस्थाएं है वो करने से नहीं होगा। इसीलिए माध्यम हम लोगों को बनना होगा और गांव-गांव के लोगों को जागरूक करना होगा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि इसलिए आप लोगों का हाथ, सहयोग का हाथ बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही मैं पुनः 5 दिवसीय प्रदर्शनी कार्य के आयोजन हेतु प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, रांची को इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड का। अमृत महोत्सव के स्वागत तथा आजादी के 75वें वर्ष के पूर्व शहीदों को याद करने के लिए, नमन करने के लिए इस राज्य के टीआईपी द्वारा किए गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम श्री राज्यपाल महोदया यहाँ पे आए हुए खूंटी के पूर्व सांसद श्री करिया मुंडा जी, खूंटी के विधायक
श्री दिनकर मुंडा जी, एडीजी, पीआईबी, एसपी तथा खूंटी के आपने खूंटी जिले के उत्थान के लिए जिस तरह से निर्देशित और मार्गदर्शित किया है, मैं आपको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आपके दिए गए सभी निर्देशों का अच्छा सा पालन करने की कोशिश करूंगा तथा अपनी दायित्वों को निभा कर यहाँ के जनमानस के लिए जितना अच्छी तरीके से पुलिसकर्मी इसमें पूरा सहयोग करेंगे। महामहिम, आपके आने से खूंटी जिले का मान सम्मान बढ़ा और एक नए दिशा निर्देश के अंतर्गत और आगे काम करने के लिए हम हमेशा बहुत उत्साहित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आज का उद्घाटन समारोह शुरुआत हुई खूंटी जिले में 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी की, और आप जब चित्रों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ये दुर्लभ और उसकी अक्षमता बनी रही। इस 4 अंकों में समय तत्पर रहते थे और 4 की बाजू को ऐसे लगाते थे स्वतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य अपने बीच में उपस्थित अपने राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय मंच पर बैठे हुए अपने झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय, स्थानीय विधायक श्री नीलकंठ मुंडा जी, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक खूंटी, राज्यपाल महोदय साथ आए हुए सभी पदाधिकारीगण, खूंटी के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।